जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज से बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म बुक से न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी व्याकरण के साथ साथ जीके जीएस के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। और ये बुक बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और दोस्तों, ये क्लास डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ चलेगा, तो आपको टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखना है, रात 9 बजे से। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, सेक्शन 1 में सबसे पहले हिंदी व्याकरण का प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो ही बच्चे बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे क्या कहेंगे, तो आतिथ्य कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में क्या है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, यमक अलंकार है इस पंक्ति में। तीसरा प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसको मार्क करके रखें। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। चौथा प्रश्न है, चंद्रमुख निम्न में से किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर डी कर्मधारय समास। तो देखिए, चंद्रमुख का सबसे पहले विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चंद्र के समान मुख। तो ये जो है कर्मधारय समास है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर इसको ध्यान रखें। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है, तो याद कर लीजिए, सही जवाब है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। चलिए, आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस बुक में एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित है। तो निम्नलिखित शब्दों में से आपको बताना है किसमें विसर्ग संधि है। तो देखिए, विद्यार्थी में नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है विद्या धन अर्थी। और निश्चल का करे तो इसमें हो जाएगा नि, यानी कि इसमें विसर्ग आ रहा है। तो बी ऑप्शन जो है निश्चल, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। सातवां प्रश्न है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो सातवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, सम धन सार बराबर क्या होता है, संसार। निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। तो आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, नदी सरिता। ये देखिए, समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। बाकी किला किला, देखिए चरम चर्म, संग संग्र, ये जो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, जबकि नदी सरिता ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। सरासर शब्द क्या है, तत्सम, विदेशी, तद्भव या देशज। तो सरासर शब्द जो है ये विदेशी शब्द है, तो इसको याद कर लीजिए। सरासर कैसा शब्द है, तो विदेशी शब्द है। और तत्सम किसे कहते हैं, तो देखिए, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको तत्सम कहते हैं, और उसी का हिंदी रूपांतरण जो होता है उसको तद्भव कहा जाता है।
शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में अजात शत्रु को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप क्या है? तो 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में जो आप है ये क्या है? तो याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम है। अगर आप लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा है तो आप लोग आराम से आंसर कर पाएंगे। आप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम है। 13 नंबर में है अन्य मनस्क शब्द है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या भूतकाल सूचक। तो 13वें प्रश्न का आंसर है अन्य मनस्क शब्द जो है ये एक प्रकार का विशेषण है। अगला प्रश्न है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इन चारों ऑप्शन को सही से देखिए, आपको बताना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये है दाता दानी, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा सही नहीं है। बाकी मोटा मोटी, धोबी धोबीन, तेली तेलिन ये सभी सही है। अब उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब उपसर्ग से बना शब्द जो है क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर है अवगत है। आगे देखिए नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है और आपको डेली क्लास को अटेंड करना है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं तुरंत क्रोध। इसका मतलब क्या है? तुरंत क्रोध नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है। छठी का दूध याद आना लोकोक्ति का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? चलिए फटाफट से 17 के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भयंकर विपत्ति में पड़ना। छठी का दूध याद आना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भयंकर विपत्ति में पड़ना। अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या है? डी ऑप्शन, अध्यक्ष। अधि उपसर्ग से क्या बनेगा? तो अध्यक्ष बनेगा। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? चलिए फटाफट से 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ईर्ष्या में व्यथित होना। ये अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आमने सामने होना। ये आंखें चार होना का अर्थ है। मगही बोली आती है। तो देखिए 21वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही बोली। 23 नंबर में है सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, रचना के दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आता है सरल वाक्य।
आगे देखिए 24 नंबर में है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, तो इसका सरल रूप आपको बनाना है। क्या होगा? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसका सरल रूप होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ये जो पर है कौन सा कारक है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, उसके बाद क्या है संबंध का के की, अधिकरण में पर, तो ये जो है अधिकरण कारक है पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर है सेक्शन 3 साइंस। देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में 25 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न साइंस से यानी कि जीएस से, और 20 प्रश्न जीके से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग अब साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर लास्ट में जीके है। तो पहला प्रश्न है साइंस में, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह होता है। यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ये क्या है दर्पण का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझिए। एक्स किरण, गामा किरण, माइक्रो तरंग और डी में है रेडियो तरंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनके लिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम सजाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इसका मतलब सबसे पहले देखेंगे किस तरंग या किस किरण का ऊर्जा सबसे कम है। तो सबसे कम होता है रेडियो तरंग, उसके बाद होता है माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग से अधिक माइक्रो तरंग, और माइक्रो तरंग से अधिक एक्स किरण, और सबसे अधिक होता है गामा। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए में दिया गया है। 63 नंबर में है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन? फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पुरुष सेक्स हार्मोन भी पूछा जाता है, जो कि है यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन याद रखना है, ये जो है क्या है पुरुष सेक्स हार्मोन है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्विड कार्लसन को दिया गया पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार। और धातुओं में कौन द्रव है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, और CnH2n+2 जो है ये है एल्केन का, ध्यान रखना है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? तो देखिए ठोस में अनुप्रस्थ तरंगे भी चल सकती है और अनुदैर्ध्य भी। तो सही जवाब है ए और बी दोनों। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो देखिए दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक पूछ रहा है, इसका सही जवाब है वेबर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है।
और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो मैक्सवेल। दोनों को ध्यान रखना है, सीजीएस मात्रक मैक्सवेल और एसआई मात्रक वेबर होता है। टेस्ला किसका है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। हेनरी किसका है? तो ये है सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी। और अर्ग के बारे में आप सभी जानते हैं, ये कार्य का सीजीएस मात्रक है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? चलिए 69 के लिए आंसर बताएंगे। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो देखिए 69 का आंसर है बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? सही से देख लीजिए, बी ऑप्शन जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म शब्द को इन्होंने गढ़ा था। ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है, यानी कि ध्वनि का वेग और परम ताप में क्या संबंध होता है? तो देखिए ये संबंध क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पे है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। और संरक्षित बल के उदाहरण क्या है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो 71 का आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण बल और श्यान बल, ये दोनों बल जो है असंरक्षित बल के उदाहरण है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण जो है ये एथिलीन के बहुलीकरण से किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है एथिलीन के बहुलीकरण से। पानी की कठोरता का कारण क्या है? चलिए 74 के लिए आंसर बताएंगे। पानी की कठोरता का कारण क्या है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के कारण पानी की कठोरता होती है। 75 नंबर में है फेनोल्फथैलीन का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है? तो 75 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गुलाबी होता है। अम्ल ए, बी, सी एवं डी का पीएच मान क्रमशः दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, कम पीएच मान वाले अम्ल अधिक शक्तिशाली अम्ल होते हैं और अधिक पीएच मान वाले अम्ल जो है कम शक्तिशाली होते हैं। तो इस तरह से यह आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि ए का देखिए पीएच मान 1 दिया है, यानी इसका पीएच मान कम है, तो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली ये होगा सबसे अधिक। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बोला जाता है सर्वाहारी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सर्वाहारी का उदाहरण क्या है? तो भालू। भालू जो है एक सर्वाहारी जानवर है। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो वायु। वायु जो है ये एक अशुद्ध पदार्थ है। वायु जो है मिश्रण है और ये समांगी मिश्रण होता है। आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में स्थितिज ऊर्जा जो न्यूनतम होती है ये जमीन पर लेटने पर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब ये सेक्शन 4 है और इस सेक्शन में सोशल स्टडीज यानी जीके से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में 20 प्रश्न जीके यानी सोशल स्टडीज से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है यानी 81 नंबर है, कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो देखिए चोल शासक राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को जीता था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, राजराज प्रथम।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सही जवाब है 1931 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो 83 नंबर का आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन, राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो वह कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है कन्याकुमारी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर घिरा हुआ है तीनों महासागर से। तो इसकी स्थिति जो है 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? सही जवाब है हिमाद्री। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है, ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सभी कार्य है। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, सभी कार्य है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है ये किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? देखिए मोनालिसा ये क्या है? तो मोनालिसा जो है ये मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, और इसको पेंट किया गया था लकड़ी पर। सही जवाब है बी ऑप्शन। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो 91 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इलाहाबाद में शहीद हुए थे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो सही जवाब है महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। सी ऑप्शन 1/6। विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है? तो ADB फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखना है। ये विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। विश्व बैंक यानी WB, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण कब पूरा हुआ? तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण 1573 ईस्वी में पूरा हुआ। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। 97 नंबर में है UNCTAD की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1964 में होती है। 98 नंबर में है बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1958 को की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। VI लेनिन का संबंध किससे है?
तो V.I. लेनिन का संबंध किससे है? तो 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम निम्न में सही है। तो क्रम बताना है अवरोही में 2011 के अनुसार महिला साक्षरता। तो अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे घटते क्रम में बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। तो सबसे पहले मुंगेर, उसके बाद रोहतास, फिर पटना और सबसे लास्ट में क्या होगा? औरंगाबाद। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को ज़रूर लाइक करें।